हे गाइस, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपकी क्लास 10th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है और ये टर्म 1 में आने वाला भी है। ठीक है, सो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको बताया गया है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है जी, मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमारी डेली लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज कीजिए जब हम इनहेल करते हैं और फिर जब हम एक्सहेल करते हैं, तो जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तो आपने ये चीज बायो में पढ़ी है कि आपके एयर की कंसंट्रेशन में, इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर की जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, और वो डिफरेंसेस किस चीज को लेके हैं कि जिस एयर को आप इनहेल करते हो उसमें ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है, द सेम एयर दैट व्हेन यू एक्सहेल, उसकी परसेंटेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। राइट, इसका मतलब क्या है कि जो आपने एयर इनहेल की उसमें लेट सपोज करो आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स थे ऑक्सीजन के, जब आप उस एयर को एक्सहेल करोगे आफ्टर अ व्हाइल तो उसके अंदर कुछ 60 या 70 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। तो जो 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो कहां गए, वो आपकी बॉडी में जो आपके लंग्स थे उन्होंने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है हमारे ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस का। आपको पता है कि जो एयर हम इनहेल करते हैं वो हम बेसिकली ऑक्सीजन की इनटेक के लिए करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेल के लिए करते हैं। तो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट ऑल दी लाइफ प्रोसेसेस। ऑक्सीजन आपका क्या है, एक नॉन मेटल है। इन दी सेम वे अगर मैं आपको मेटल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊं तो हमारे आसपास जो भी सॉलिड चीजें हैं जनरली वो मेटल से बनी हुई होती हैं। राइट, जिस कार में आप ट्रेवल करते हैं मेटल से बनी होती है, जिस यूटेंसिल में आप खाना खाते हैं वो मेटल से बना हुआ होता है। तो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, और एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इनके बिना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है जी, तो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स इन जनरल जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, मेटल्स को केमिस्ट्री में डिफाइन कैसे किया गया है। वैसे तो बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिसके बेसिस पे आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। बट टू बी वेरी प्रिसाइज, सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टी को आप इजीली यूज कर सकते हो मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करने में। हमारे मेटल्स जो हैं दे आर जनरली डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ एक लाइन में, एक स्टेटमेंट में आपने मेटल्स को डिफाइन कर दिया। ठीक है, आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, दे आर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इन दिस वे आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी, लेट्स नाउ स्टार्ट द टॉपिक। हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स है हमारी केमिस्ट्री में वो 118 एलिमेंट्स हैं। कुछ बुक्स 115 भी क्लेम करती हैं, 115, कुछ में 117 भी होते हैं, बट जो लेटेस्ट हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। राइट, एलिमेंट्स क्या हैं, आयरन, कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। तो टिल नाउ हमारे पास 118 एलिमेंट्स क्या हैं, डिस्कवर्ड हो चुके हैं। राइट, सो इन 118 एलिमेंट्स में से हमारे पास कुछ मेटल्स हैं और कुछ हमारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, और साथ के साथ कुछ मेटलॉइड्स भी हैं। हालांकि मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो ज्यादा फेमस नहीं है, दे आर क्वाइट इनफेमस, बिकॉज उनका जो यूज है वो स्पेशलाइज्ड यूज है। वो हमारी डेली लाइफ में इन जनरल यूज में नहीं आती चीजें, वो उनके कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं, स्पेशलाइज्ड आपके यूजेस हैं, तो वो आप हायर क्लासेस में जाके उनको भी पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जो ये चैप्टर है ये फोकस करेगा मेटल और नॉन मेटल, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ताकि उससे आपको ये फिगर आउट हो सके, आपको ये पता चल सके कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है जी, सो हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मेटल का एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास आयरन है, जिंक है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है। आप इन सभी के यूजेस से फेमिलियर हैं। आपके पास नॉन मेटल्स हो गए, ऑक्सीजन मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी मैंने उसको यूज भी बताया आपको। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। कार्बन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। सबसे ज्यादा कंपाउंड्स अगर किसी एलिमेंट के हैं तो वो कार्बन के हैं। ठीक है जी, अच्छा, फिर आते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। नाम सुन के आपको थोड़े नए नए लग रहे होंगे, बिकॉज ये है भी बहुत थोड़े, और इनके मैंने जैसे कि आपको बताया कि इनके यूजेस कुछ स्पेशल गैजेट्स में या कुछ स्पेशल यूजेस होते हैं इनके, जनरल डेली लाइफ में ये कोई खास हमारे यूज में नहीं आते। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो 118 में से इफ आई टॉक अबाउट द काउंट, तो मेरे पास 94 जो है वो नेचुरली अकरिंग हैं, और जो 24 हैं देर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स और आर मैन मेड। बिल्कुल सही।
हमारे पास एलिमेंट्स कुछ नेचुरल अकरिंग तो हैं ही, और साथ में कुछ ह्यूमन क्रिएटेड भी हैं। हम लोगों ने अपनी लैब्स में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इनको क्रिएट भी किया है हमारे साइंटिस्ट ने, ठीक है। आगे जाके आप हायर स्टडीज में जानेंगे कि कैसे मैनमेड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। फिलहाल 10th तक उनका कोई जिक्र नहीं है। हायर क्लासेस में, आपकी मास्टर्स में आपको बताया जाएगा कि कौन से, क्या क्या उनके नाम हैं और कैसे उनको क्रिएट किया गया, कहां पर वो यूज में आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 93 आपके मेटल्स हैं, 7 आपके मेटलॉइड्स हैं और 18 आपके नॉन मेटल्स हैं। देखिए, मेटल्स का काउंट 93 है, तो मेटल्स जो हैं वो सरप्लस टाइप के हैं और ऐसे ही इनके यूजेस भी हैं। आप मेटल का बहुत सारे यूज हो सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट दी नॉन मेटल्स, येट देयर काउंट इज लेस। 18 काउंट जो है हमारा वो बहुत कम है एज कंपेयर टू 93, बट स्टिल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दे आर लेस इन अमाउंट या दे आर लेस इन काउंट, बट स्टिल ये इक्वली इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दी मेटल्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। मेटल्स हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया इन जनरल, कि अगर मैं इनको एक सिंपल सी, एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना चाहूं तो वो क्या होगा कि मेरा मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। और केमिकली अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां पे X स्टैंड्स फॉर नंबर। जैसे कि आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये काउंट जो है डिफर करता है फ्रॉम मेटल टू मेटल। कुछ मेटल्स में ये सेम भी होता है, सेम होगा तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी किसमें, पीरियोडिक टेबल आपका चैप्टर आता है, राइट। फिलहाल हम इतना याद रखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन है सारे के सारे मेटल्स के लिए। मेटल का जो एटम होगा वो पॉजिटिव आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तभी हम मेटल्स को क्या बोलते हैं, डोनर्स, ठीक है। चलिए, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दी अर्थ क्रस्ट। हमारी जो अर्थ है, हमारी जो ये जमीन है, मिट्टी है, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम है। एंड दिस मेक्स इट वेरी चीप। इसीलिए एल्यूमिनियम को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हमारे इंडस्ट्री में, ठीक है। हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें आप एल्यूमिनियम यूज करते हो, यूटेंसिल्स में आप एल्यूमिनियम को यूज करते हो, राइट। सो एल्यूमिनियम जो है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है, मेटल है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट है वो आयरन है। आयरन से भी आप अच्छे से फेमिलियर हैं। इट इज द 4% इन दी अर्थ क्रस्ट। उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सो द मोस्ट अबंडेंट इज एल्यूमिनियम, द सेकंड इज आयरन एंड द थर्ड इज कैल्शियम। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपसे मोस्ट अबंडेंट पूछे, हो सकता है वो आपसे सेकंड मोस्ट अबंडेंट पूछे, तो उसका आंसर क्या होगा, आयरन। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हमारे पास इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में से आता है, येट फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपकी ग्रेट इंपॉर्टेंस की हैं। चलिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं दी वेरी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज दी मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, थिन शीट्स में उसको बीट करना। मेरे पास मेटल जो है, तकरीबन सारे मेटल्स की ये खास प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। आप मेटल्स को बीट कर करके बिल्कुल पतली शीट्स में चेंज कर सकते हो। और इसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। हम जो खाना, आजकल का जो ट्रेंड है, हम खाने को थोड़ा सा, जो हमारी मॉम हमें खाना देती है, उसे हम अपने स्कूल में लेके आते हैं, लंच टाइम में हम खाते हैं, तो वो रैप्ड होता है किसमें, एल्यूमिनियम फॉयल में। तो एल्यूमिनियम मेटल, वैसे अगर आप उसका कोई यूटेंसिल देखेंगे तो बड़ा हार्ड होता है, बड़ा टफ होता है, बट क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेलिएबल मेटल है तो आप उसको बीट करके एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है जी। एक और जगह मेटल्स की ये प्रॉपर्टी यूज होती है। हम जो स्वीट्स खाते हैं, उन स्वीट्स के ऊपर आपने देखा होगा सिल्वर की क्या होती है, एक तरह से कोटिंग होती है, मतलब एक थिन शीट होती है सिल्वर की, जिसको उसके ऊपर क्या किया जाता है, रैप किया जाता है। तो जो हमारी स्वीट्स होती हैं, जो कॉस्टली स्वीट्स होती हैं हमारी, उनके ऊपर सिल्वर की क्या किया जाती है, एक तरह से उसको सजावट की जाती है, राइट। फिर हमारे पास आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। और डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को थिन वायर में कन्वर्ट करना। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं बिटवीन मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मैं आपको एक सिंपल सा इसका एक ट्रिक बताता हूं याद रखने का। डक्टिलिटी में जो डक वर्ड है,
ये आपका क्या है, आप इसको डक से रिलेट कीजिए, क्वैक क्वैक। तो डक जो होती है उसमें क्या होता है, उसकी जो नेक होती है वो काफी लंबी होती है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि मेटल को डक की नेक जैसे पतली वायर्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या इंपॉर्टेंस है इसका, हमारे घर में जो भी सारे का सारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम है उसमें सोर्स से, या मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, आपने स्विच को यहां पे ऑन किया और वहां पे आपकी क्या जली, लाइट जल गई, ठीक है, ग्लो होने लगी या फैन वर्क करने लगा, तो वहां तक इलेक्ट्रॉन्स जो गए वो वायर के थ्रू जाएंगे, और वो वायर किसकी होगी, विदाउट एनी डाउट मेटल की। और वो मेटल कौन सा होगा, कॉपर। जनरली हम कॉपर को यूज करते हैं बिकॉज कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है ये आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में। फिलहाल मैं आपको छोटा सा इसका एक क्लू दे देता हूं कि रेजिस्टिविटी इज बेसिकली द अपोजिंग फोर्स। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी मेटल में से, तो वो मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो उनके फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, हम किसी भी सरफेस पे चलने की कोशिश करते हैं तो ये सरफेस की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो हमारे मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। सो एज गोज फॉर दी मेटल्स, कि जब भी उनके थ्रू करंट फ्लो करेगा तो वो उसको अपोज करेंगे। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए उसको हम इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक और मेटल है जिसकी इलेक्ट्रिक वायर्स बनती हैं, एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही। एंड द थर्ड जो थोड़ा सा रेयर है बट उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, और जो करंट ट्रेंड चल रहा है हमारा सोलर एनर्जी को हार्नेस करने का, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सोलर सेल्स लगाते हैं, सोलर पैनल्स लगाते हैं। तो उसके अंदर जो हम वायर्स यूज करते हैं कनेक्शंस देने के लिए, वो सिल्वर की होती है। तो वायरिंग मतलब थिन वायर में, मतलब डक्टिलिटी, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। ठीक है जी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस कर लिया। मेटल्स की कंडक्टिविटी अच्छी है इसलिए उसको हम फॉर दी मूवमेंट ऑफ करंट लेते हैं। बाकी हीट की कंडक्टिविटी ये भी बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। हमारे घर में जितने भी हमारे बर्तन हैं वो किससे बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं। तो जो हमारे गैस स्टोव में से हीट निकलती है वो हमारे मेटल के कंटेनर के थ्रू होती हुई हमारे खाने को क्या कर देती है, पका देती है। तो हीट की भी कंडक्टिविटी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे मेटल्स की। चलिए जी, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, लस्चरस। लस्चरस मतलब होता है चमक, राइट। हमारे मेटल्स जो होते हैं वो डल अपीयरेंस के नहीं होते, उनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो देखने में क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। और इसी के चलते हम जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ठीक है, वो गोल्ड के होते हैं, सिल्वर के होते हैं, राइट। क्योंकि हमारे मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे आर लस्चरस इन नेचर। हमारी कार जो होती है वो बहुत शाइन करती है क्योंकि वो किससे बनी हुई होती है, मेटल। हालांकि ये बात और है कि उनपे आगे पेंट वगैरह किया जाता है, बट ऑर्नामेंट से तो आप ये क्लियरली समझ सकते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, हमारे लस्चरस। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज सोनोरस। इसका मतलब क्या है, दैट दे मेक साउंड ऑन हिटिंग। अगर मैं किसी मेटल की चीज को हिट करता हूं तो उसमें वाइब्रेशंस होती हैं एंड इट प्रोड्यूसेस अ साउंड। और इसी के चलते हमारे पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, गिटार हो गया, उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो किसकी बनी हुई होती है, मेटेलिक वायर्स की बनी हुई होती है। क्लियर है। ऐसे ही हमारी जो बेल्स होती हैं, रिंगिंग बेल्स होती हैं हमारी, जो हमारे टेम्पल्स वगैरह में होती हैं, वो सारी की सारी किससे बनी हुई होती हैं, मेटल से बनी हुई होती हैं। क्योंकि उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी। ठीक है। द नेक्स्ट इज हाई डेंसिटीज। डेंसिटी टर्म कोई नई टर्म नहीं है, आप पहले ही फैमिलियर हैं इस चीज से। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, ठीक है, कि पार्टिकल्स कितने क्लोजली प्लेस्ड हैं। तो मेटल्स की डेंसिटी हाई है तभी वो किस फॉर्म में मिलते हैं आपको, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो मेटल्स आर सॉलिड बिकॉज दे हैव हाई डेंसिटीज। चलिए, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू रिमेंबर एज वेल। हमारे आसपास जो भी मेटेलिक की चीज है, आपका फर्नीचर, आपका यूटेंसिल, ये सभी किस पे रखे हुए हैं इस टाइम पे, रूम टेम्परेचर पे। तो ये सारे के सारे किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही, और यही तो रीजन भी होगा कि हम इसको यूज करेंगे टू मेक यूटेंसिल्स। हमारे यूटेंसिल्स हम मेटल से बनाते हैं क्योंकि खाना पक जाता है बट ये मेल्ट नहीं करते, राइट। और इसका एग्जांपल भी है कि आयरन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस, 1500 से अबव मेल्टिंग पॉइंट है इसका। तो ये बहुत रेयरली ही आप अचीव कर पाते हो ऑन दी गैस स्टोव। एज अ रिजल्ट यू आर एबल टू इजिली कुक द फूड दैट वी ईट, राइट। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट नॉन मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो डिस्कस कर ली हमने। मेटल्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन भी हमने ले लिया। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे सारे नॉन मेटल्स को एक सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन करना हो तो मुझे क्या करना है, जस्ट इसको बताना है।
कि नॉन मेटल्स मेरे वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, एज अ रिजल्ट दे आर कॉल्ड एक्सेप्टर्स। और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो उनके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, तो दे विल मेक नेगेटिव आयंस। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी वैलेंसी ऑफ अ नॉन मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वो कम ज्यादा हो सकती है, राइट। तो हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं उनके लिए जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो क्या है कि दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो एक क्लियर कट डिफरेंशिएशन करती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सिर्फ आप मेटल और नॉन मेटल को अलग नहीं कर सकते। मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हमारी एक्सेप्शंस मेटल्स के केस में भी हैं और नॉन मेटल्स के केसेस में भी हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये इनके बीच में क्लियर कट डिफरेंस क्रिएट करती है। चलिए, मेटल्स हमारे, नॉन मेटल्स हमारे जो कुछ फेमस हैं वो कौन है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। हमारी अर्थ क्रस्ट में ये जो बात हो रही है अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, याद रखिएगा एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही। वी ऑफन गेट कंफ्यूज कि यार एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या परसेंटेज मैंने कुछ और सुनी है। सो लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि जो ये कंसंट्रेशन है या जो परसेंटेज है ये अर्थ की क्रस्ट में है, जमीन में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल जो अर्थ की क्रस्ट में है वो कौन है, ऑक्सीजन, दैट इज 50%। हमारी जो अर्थ है उसका 50% जो है हमारा जो सरफेस है वो उसके अंदर क्या है, आपका ऑक्सीजन है, राइट। द सेकंड इज सिलिकॉन, यही आपकी सिलिकॉन ऑक्साइड, यही जो आपकी मिट्टी बनती है, जो हमारी अर्थ होती है वो यही होती है, तो ये आपका 26%। फिर आपके बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। द थर्ड मोस्ट इज फास्फोरस और द फोर्थ इज सल्फर। सो ये ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका एमसीक्यू जो है ऐसे भी बन सकता है, विच इज द थर्ड मोस्ट, विच इज द सेकंड मोस्ट, या विच इज द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, राइट। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी मेटल्स की, ऐसे ही हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसा है कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास एक ग्लास की बॉल है, आपने उसको थ्रो किया, वो वॉल पे हिट होके क्या होती है, बिखर जाती है, शैटर हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ब्रिटलनेस। तो मेरे जो नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होने के चलते ना तो वो मेलेबल हो सकते हैं, ना तो आप उनकी थिन शीट बना सकते हो, ना ही वो डक्टाइल हो सकते हैं। तो दिस इज दी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट आपके पास क्या आती है, बैड कंडक्टर्स। इनके थ्रू ना तो हीट जा सकती है, ना ही इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। तो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स अच्छे हुआ करते थे, ये मेरे क्या हैं, बैड कंडक्टर्स। फिर आता है आपका नॉन लस्टरस एंड नॉन सोनोरस। ना तो ये चमकदार होते हैं और ना ही ये साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं। अगर आप इनको हिट करते हो तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट सॉफ्ट एंड इजिली ब्रोकन। वो तो मैंने आपको ब्रिटलनेस में बता ही दिया कि इजिली मतलब कि हार्ड नहीं होते, बेसिकली इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। सॉफ्ट होते हैं, रूम टेम्परेचर पे आपके क्या होते हैं, या तो ये लिक्विड स्टेट में मिलेंगे आपको या ये गैसियस स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, फिर आता है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है, जो हमारी इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टीज है उनके बेसिस पे आप इसको फिगर आउट कर ही सकते हो कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे, क्योंकि ये वैसे भी लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस की मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, वो आपकी उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो ऐसा नहीं है कि हमेशा मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारे मेटल्स उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को ओबे करेंगे या सारे नॉन मेटल्स अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही ओबे करेंगे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ऐसी कुछ एक्सेप्शंस आपकी किस में है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में है। द वेरी फर्स्ट एक्सेप्शन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब जो कंडक्टर्स हैं हमारे, वो जनरली क्या होते हैं, हमारे मेटल्स होते हैं। दैट मीन्स कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। बट हाँ, और नॉन मेटल्स के बारे में हमने क्या कहा था, दे आर बैड कंडक्टर्स। बट ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन। हमारा ग्रेफाइट किससे बना हुआ होता है, कार्बन से। हमें ऐसा लग सकता है कि ग्रेफाइट कार्बन है, कार्बन से बना हुआ है, तो शायद उसमें कोई XYZ और एलिमेंट भी होगा, तो इसको कंपाउंड कहा जाना चाहिए। नहीं, ग्रेफाइट जो है वो प्योरली कार्बन से बना हुआ होता है। और आगे जाके आप पढ़ेंगे कि अगर आप ग्रेफाइट को हीट करते हैं तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, CO2 में। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिर्फ CO2 बनाना और पीछे कोई रेसिड्यू ना छोड़ना, ये क्लियर प्रूफ है कि ये किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है।
कार्बन के पार्टिकल की अरेंजमेंट थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए नॉर्मल कार्बन से ग्रेफाइट जो है थोड़ी सी डिफरेंट होता है, ठीक है। इन द सेम वे डायमंड भी, ग्रेफाइट और डायमंड जो है दे आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये जाके एलोट्रॉपी भी क्या होती है आप हायर क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल याद रखिए कि ग्रेफाइट मतलब कार्बन। ग्रेफाइट इतना अच्छा कंडक्टर होता है कि आप उसको इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करते हो एज एन इलेक्ट्रोड। हमारे पास जो सेल्स होते हैं, जो हमारे रिमोट कंट्रोल्स होते हैं हमारे टीवी के या किसी भी चीज के, उसमें जो हमारे सेल होते हैं, पेंसिल सेल्स जो होते हैं हमारे, रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, उन सब के अंदर ग्रेफाइट रोड को यूज किया जाता है एज अ कंडक्टर। तो ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल इज एन एक्सेप्शन कि ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन कंडक्टर है। फिर आता है आपका लस्टरस नेचर। अब आपको पता है कि लस्टरस नेचर वाले कौन है, मेटल्स ही हैं, बट आयोडीन बीइंग अ नॉन मेटल बहुत ही चमकदार होता है, सिल्वरिश होता है, और ये आपकी क्या है, एक एक्सेप्शन है। फिर आता है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ये देखा गया है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, दे आर वेरी वेरी हार्ड, ठीक है, बट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको बटर की तरह आप नाइफ से कट कर सकते हो, दे आर सो सॉफ्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। एट द सेम टाइम मेरे जो नॉन मेटल्स थे वो क्या थे, बहुत सॉफ्ट हुआ करते थे या लिक्विड टेम्परेचर पे हुआ करते थे, बट कार्बन की ही फॉर्म जिसको हम कहते हैं डायमंड, वो नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो बीइंग अ नॉन मेटल इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से जस्ट अपोजिट हो गया, तो ये भी क्या हो गई मेरी, एक्सेप्शन। चलिए जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फिजिकल स्टेट। मेटल्स का आपको पता है सॉलिड होते हैं फिजिकल स्टेट पे, नॉन मेटल्स का आपको पता है कि ये आपके गैसियस या लिक्विड होते हैं फिजिकल स्टेट पे, बट मर्क्यूरी इज एन एक्सेप्शन। मर्क्यूरी बीइंग अ मेटल इट शुड बी इन सॉलिड स्टेट, बट एज वी ऑल नो हमारे जो थर्मोमीटर्स होते हैं जिनसे हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी होता है, और वहां पर मर्क्यूरी किस कलर का, कलर उसका सिल्वरिश या फिर रेड होगा, बट वो किस टेम्परेचर, वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो मर्क्यूरी इज एन एक्सेप्शन दैट बीइंग अ मेटल इट इज फाउंड लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमारे जो सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, गैलियम है, ये सारे के सारे हैं तो मेटल्स, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होने चाहिए, हाई, बट नहीं, इट इज एन एक्सेप्शन कि इन सभी के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बड़े लो होते हैं। ये भी देखा गया है कि सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट या इन्हीं चारों में से इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि आपके, अगर आपने इनको अपने पाम पे रखा हुआ है तो ये मेल्ट कर जाएंगे। मतलब 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, आउटर बॉडी का 35 है, 34 मान लो आप, तो ये उस टेम्परेचर में भी क्या कर जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं। तो ये क्या हो गई, एक्सेप्शन। फिर आता है डायमंड। डायमंड है तो नॉन मेटल, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो लो होना चाहिए, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है और सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वेरी वेरी हाई। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो हमने देखा कि हमारे मेटल्स की डेंसिटी ज्यादातर हाई होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, जनरली लो होती है। बट हमारे पास जो एल्कली मेटल्स हैं दे आर एन एक्सेप्शन कि इनकी डेंसिटीज क्या होती हैं, वेरी वेरी लो, ठीक है जी। सो आई होप आपको जो टॉपिक्स कवर कराए गए वो सारे समझ में आए होंगे। हमारी आज की जो क्लास थी वो जस्ट फोकस थी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और हमारा कैसे ये बिहेव करते हैं जब ये डिफरेंट टाइप के और रिएक्टेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है जी। सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं।